एक बार एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर अपने कॉन्सर्ट के लिए ट्रैवल कर रही थी। ट्रैवल के दौरान उसकी गाड़ी एक ढाबे पर रुकी जहां एक अननोन गाना बज रहा था। उस गाने को सुनने के बाद वो सोचने लगी कि ये गाना उसने पहले कहीं तो सुना है एंड शी वाज शॉक्ड क्योंकि ये गाना डिट्टो एक बॉलीवुड सॉन्ग था। ये एक्सपीरियंस किया था हमारी बॉलीवुड की फेमस म्यूजिक डायरेक्टर सुनिधि चौहान ने। आई वोंट टेक द नेम बट एक गाने की मैं डाई हार्ट फैन। एक ढाबे पे एक अंग्रेजी गाना सुनती हूँ मैं। ये गाना तो मैंने सुना है कहीं और मैं इसको बोलती हूँ भैया एक बार और चलाना, और मुझे याद आता है कि जिस गाने के पीछे मैं पागल हूँ उसका ओरिजिनल ही बज रहा है। अब आपने इमरान हाशमी का अगर तुम मिल जाओ ये गाना सुना ही होगा, पर असल में ये गाना पाकिस्तान में 1974 में ही रिलीज हो गया था। अगर तुम मिल जाओ, छोड़ देंगे। खा गए ना धोखा। ना सिर्फ ये गाना, आज बॉलीवुड में ऐसे ढेर सारे गाने हैं जिसके आप और हम डाई हार्ट फैंस हैं, लेकिन असल में वो गाने ऑलरेडी किसी पाकिस्तानी गाने के कॉपी हैं, जैसे कि आज की रात, मुन्नी बदनाम हुई, या अली और डिस्को दीवाने। यही नहीं, अभी और सुनिए। I love you, 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 I love you. इवन इस लिस्ट में हनी पाजी का भी एक गाना शामिल है। सो आज की वीडियो में हम गानों के साथ साथ ये भी देखेंगे कि आखिर क्यों इतने सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स पाकिस्तान से कॉपी किए जाते हैं। क्या पाकिस्तानी कंपोजर्स इस बारे में कुछ नहीं बोलते? खुशी भी महसूस होती है इसलिए कि पहले ये इल्जाम था कि पाकिस्तानी कॉपी करते हैं, और इस लिहाज से मुझे बहुत खुशी होती है कि वो हमें कॉपी करते हैं। अगर आप कोई भी गाना सुन रहे हो जो एग्जैक्ट दूसरे गाने जैसे साउंड कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो गाना दूसरे गाने की कॉपी हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक, कि वो गाना एग्जैक्ट कॉपी हो सकता है। सेकंड, वो गाना इंस्पिरेशन हो सकता है, या फिर थर्ड, वो गाना दूसरे गाने का सैंपल हो सकता है। अब ये सैंपल क्या होता है, इसे शॉर्ट में समझते हैं, क्योंकि सैंपल को समझने के बाद ही आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। एक गाने में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे वोकल्स, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, बीट्स और रिदम। सपोज एक गाने का बैकग्राउंड म्यूजिक किसी म्यूजिक डायरेक्टर को अच्छा लगा, तो वो उस बैकग्राउंड म्यूजिक का एक पार्ट उठाता है और उसे थोड़ा मॉडिफाई करके अपना एक न्यू म्यूजिक क्रिएट करता है। इस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्त्री 2 मूवी का फेमस सॉन्ग आज की रात मजा हुस्न का, कहा जा रहा है कि सचिन जिगर का ये गाना पाकिस्तानी सॉन्ग की कॉपी है। अब भले ही ये गाना डिट्टो नहीं लगता, बट ये सैम्पलिंग का ही केस माना जाता है, क्योंकि इस गाने को अगर हम लो पिच पर सुने तो ये लगभग आज की रात जैसा ही साउंड करेगा। इनफैक्ट अगर हम सचिन जिगर के कुछ और भी सॉन्ग सुने तो हमें सेम केस नजर आ जाएगा, जैसे सिमरन मूवी का टीजर ट्रैक दिलवाले की थीम सॉन्ग का सैंपल है। अफीमी अफीमी सॉन्ग भी हैरिस जे के गाने का सैंपल है। अफीमी 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 है ये प्यार, अस्सलामु अलैकुम अलैकुम। इवन आप इस क्लिप में चल रहे फ्लूट पर भी ध्यान दीजिए। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को। और अब मेरी प्यारी बिंदु का ये गाना सुनिए। एकदम सेम है ना, बट स्टिल ये कॉपी नहीं, सैम्पलिंग है। ऐसा सिर्फ सचिन जिगर ही नहीं, ऑलमोस्ट हर म्यूजिक डायरेक्टर करता है। अब जैसे आप केसरिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न, क्या हुआ जो लाई छूटी जीवन की गाड़ी लूटी। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होती है इंस्पिरेशन, मतलब गाना किसी एक गाने से इंस्पायर्ड होके बनाया जाता है। इस केस में म्यूजिक कंपनी उस गाने को खरीदती है या फिर उस आर्टिस्ट को हायर करती है जिसने वो सॉन्ग पहले गाया था। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का डिस्को सॉन्ग।
और इसी सिंगर ने डिस्को सॉन्ग भी गाया था। लेकिन मुन्नी बदनाम हुई ये गाना इंस्पिरेशन है या नहीं, ये कहना अब तक थोड़ा मुश्किल है। लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए, लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए। लेकिन इन दो पॉसिबिलिटी के अलावा कई म्यूजिक डायरेक्टर अक्सर डिट्टो सॉन्ग कॉपी करते हैं, जिसे प्लेजरिज्म कहा जाता है। ना सोना तेनू रब ने बनाया, ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवां। सो बॉलीवुड में ऐसे दो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिन पर कई बार प्लेजरिज्म यानी गाने चुराने का एलिगेशन लगा है, जिनमें से एक है अनु मलिक। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। और दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रीतम, जिन पर 51 से भी ज्यादा प्लेजरिज्म के इल्जाम हैं। तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत, दो दिलों की है इजाजत। कुछ साल पहले प्लेजरिज्म करना तो काफी आसान था, पर पकड़ना बड़ा मुश्किल। पर इंटरनेट के दौर के बाद आज हर कोई किसी भी कंट्री का सॉन्ग आसानी से सुन सकता है। इस वजह से आए दिन ऐसे केसेस काफी बढ़ रहे हैं। इवन हाल ही में मशहूर पाकिस्तानी सिंगर सजाद अली ने भी अपनी पुरानी धुन को पठान मूवी में नोटिस किया। मैं YouTube पे कुछ नई फिल्मों का म्यूजिक सुन रहा था तो मुझे अपना 25-26 साल पुराना एक गाना याद आ गया। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, तो लूट लिया मिलके। मतलब एक सॉन्ग के लिरिक्स उठाओ और एक का म्यूजिक और बना दो एक फ्रेश सॉन्ग। ये वही पाकिस्तानी सिंगर हैं जिनके गाने पहले भी बॉलीवुड ने चुराए हैं। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। सो अब आता है मेन सवाल कि आखिर बॉलीवुड सॉन्ग्स पाकिस्तान से ही क्यों कॉपी किए जाते हैं। तो इसकी पहली वजह है पॉपुलैरिटी। एक सॉन्ग जब पॉपुलर हो जाता है तो उसे लोग काफी बार सुनना पसंद करते हैं, इसलिए तो मोस्ट ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर्स पुराने गाने के ही रीमिक्स बनाते रहते हैं। तेरी बातों में समझा जिया। सेकेंड वजह है सिमिलैरिटी। अब दोनों देश की लैंग्वेज सेम होने के कारण हमारा म्यूजिक टेस्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, और ऊपर से पाकिस्तानी म्यूजिक के रूट पहले से ही इतने गहरे हैं कि उन्हें सुनकर काफी सुकून मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम ही सिर्फ पाकिस्तान से सॉन्ग्स उठा रहे हैं। कई गाने ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान ने हमसे चुराए हैं। अगर आपको इस पर एक वीडियो देखना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वैसे भी सुर टोटल 7 हैं और गाने ढेर सारे। सो जाहिर सी बात है कभी ना कभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को इंस्पिरेशन लेने की जरूरत पड़ ही जाती है, स्पेशली जब टाइम कम हो और रिलीज का प्रेशर ज्यादा। देखा जाए तो पाकिस्तानी सिर्फ गानों के लिए ही नहीं बल्कि ड्रामा के लिए भी काफी मशहूर हैं। क्यों पाकिस्तानी ड्रामा इंडिया से भी बेहतर है, इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसे आप स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।